आपके हथेली में प्रॉपर्टी के कितने योग हैं? क्या गाड़ी, बंगला, घर, धन संपत्ति के योग आपके हथेली में बन रहे हैं? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले प्रॉपर्टी के योग के संबंध में। ऐसे तो हमारी हथेली में कई महत्वपूर्ण रेखाएं होती है। इन्हीं रेखाओं के युग्म से या संयोग से कुछ ऐसे योग हमारी हथेली में क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे लिए कभी कभी बहुत अधिक लाभदायक भी सिद्ध होते हैं और कभी कभी नुकसानदायक भी साबित होते हैं। तो हम बात करेंगे हमारी हथेली में मल्टी प्रॉपर्टी योग, अर्थात एक से अधिक प्रॉपर्टी के योग। जब हम प्रॉपर्टी योग की बात कर रहे हैं तो हम साधारणतः ये लेते हैं अचल संपत्ति का योग, जिसके अंतर्गत आता है आपका घर, आपका बंगला, आपके फील्ड, खेत खलियान या कुछ ऐसी फार्म हाउस प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल ना हो। हम ऐसी प्रॉपर्टी के विषय में बात करेंगे। तो हम 2-3 स्थानों को मूल रूप से हथेली में देखते हैं जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपकी लाइफ लाइन। ये लाइफ लाइन ही हमारे हथेली में एक ऐसा महत्वपूर्ण रेखा है जो हमारे जीवन के विषय में लगभग सब कुछ बताता है। जीवन रेखा की प्रारंभ यहाँ से होती है और ये करीब करीब शुक्र क्षेत्र को घेरता हुआ चला जाता है। जब हम मल्टी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लाइफ लाइन को हमें ध्यान से अवश्य देखनी चाहिए। क्या आपके जीवन रेखा पर कोई चिन्ह बन रहा है? किसी प्रकार का कोई सिंबल है? क्या इससे पतली पतली रेखाएं ऊपर जाते हुए दिख रही है? यदि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी है तो आपको मल्टी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना दिखती है। ये जीवन रेखा इस प्रकार से जाती हो और कोई रेखा निकल कर यदि इस प्रकार से यहाँ जाती हो और ये किसी भी रेखा के संयोग से एक ट्रायंगल का निर्माण करती हो। मान लिया जाए यहाँ से एक रेखा जा रही है, ये त्रिभुज का निर्माण इसने यहाँ कर दिया, एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया। तो ये ट्रायंगल उम्र के जिस भाग में बनेगा उस समय या उस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ये ट्रायंगल जितना बड़ा बनेगा प्रॉपर्टी उतनी बड़ी हो सकती है और ये बहुत बड़े अवस्था में यदि बनता है, हो सकता है काफ़ी बड़े अवस्था में बनता हो, तो उस उम्र, जैसे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक आपकी बन रही है तो उम्र की गणना करेंगे तो इसका गैप करीब करीब 15 साल हो जाएगा। अर्थात इन 15 वर्षों में ऐसे व्यक्ति कई एक प्रॉपर्टी लाइफ में बना सकते हैं। कई जगह जगह ज़मीन, गाड़ी, बंगले, घर, संपत्तियां ये खरीद सकते हैं। और क्या सिंबल है? मान लिया जाए आपकी हथेली में एक रेखा यहाँ से निकली है, कोई रेखा यहाँ से निकली है, कोई इस प्रकार से रेखा निकली है और ये त्रिभुज मान लिया जाए मस्तिष्क रेखा के संयोग से बना दिया, या मान लिया जाए आपकी हथेली में कोई पतली राहु रेखा यहाँ से निकली है और ये यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण कर लिया। तो उम्र के इस भाग में कोई रेखा यहाँ से निकली थी, यहाँ एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया। तो उम्र के इस भाग में आपको बड़ी संपत्ति मिलने का, बनने का योग नजर आता है। और हम दूसरा सिंबल कहाँ से देख सकते हैं? हमारी हथेली में ये है हमारी भाग्य रेखा या कर्म की रेखा। इस कर्म की रेखा पर मान लिया जाए यहाँ से आपका एक ये चला गया राहु का रेखा, इसने यहाँ पर एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया। ये देखिए त्रिभुज का निर्माण। यह त्रिभुज बताता है कि आपको इस उम्र में एक प्रॉपर्टी मिल सकती है या कोई स्वतंत्र रूप से कोई त्रिभुज का निर्माण इस पर होता हो, इस प्रकार से या इस प्रकार से किसी भी प्रकार से इसमें यदि ट्रायंगल का निर्माण होता है आपके भाग्य रेखा पर किसी अन्य रेखाओं के संयोग से या स्वतंत्र रूप से, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उम्र के इस भाग में एक बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और ये त्रिभुज बड़ा है तो एक से अधिक प्रॉपर्टी बनने के योग आपके हथेली में है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी भाग्य रेखा यहाँ से इस प्रकार जाती है और यहाँ से कोई ना कोई राहु रेखा यहाँ से इसे क्रॉस करती है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज तो ये मस्तिष्क रेखा के संयोग से बन जाता है, दूसरा हृदय रेखा के संयोग से बनता है। यह त्रिभुज भी इस स्थिति को इंडिकेट करती है कि आप उम्र के इस पड़ाव में
आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे प्रॉपर्टी किस उम्र में बनेगी, तो साधारण सा कैलकुलेशन है। आपकी मस्तिष्क रेखा सामान्य परिस्थिति में मस्तिष्क रेखा बताती है कि इसके ऊपर और हृदय रेखा के बीच ये जो भाग है ये करीब करीब 20 वर्ष का भाग है, 20 ईयर का। इसके नीचे का भाग 36 साल तक, अर्थात यहाँ से 0 शुरू किया हमने तो ये 36वां वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक ये 56वां वर्ष, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष। ये सिंपल कैलकुलेशन है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। तो उम्र की कैलकुलेशन इसी अनुसार हम करते हैं और इसके अनुसार देखते हैं कि उम्र के किस भाग में आपके हथेली में प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। हम प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति की बात करते हैं तो हमें अपने हथेली की मंगल पर्वत को अवश्य देखना चाहिए। मंगल को भूमि का कारक माना जाता है। जिनके हथेली में मंगल पर्वत शुभ अवस्था में हो एवं मंगल पर्वत पर शुभ चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति के पास अचल संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में रहती है, अर्थात करोड़ों अरबों की अचल संपत्ति ऐसे लोग बनाते हैं या फिर इन्हें विरासत में भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। मंगल पर्वत पर यदि कोई मत्स्य का चिन्ह बन जाए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इस प्रकार से मत्स्य का चिन्ह बनता हो, यह एक शुभ चिन्ह है और यह चिन्ह आपको संपत्ति और प्रॉपर्टी खड़े करने में काफ़ी मदद करेगा। इस क्षेत्र पर यदि किसी प्रकार का शुभ चिन्ह हो, शुभ चिन्ह में मत्स्य का चिन्ह हो सकता है, शुभ चिन्ह में स्वास्तिक का चिन्ह हो सकता है कि आपके मंगल पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह बनता हो, ये भी हो सकता है। इस प्रकार का चिन्ह बनना मंगल पर अति शुभ माना जाता है। हालांकि ये चिन्ह हथेली में कहीं भी बनेगा वो महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ से सूर्य रेखा से कोई रेखा निकली और ये मंगल की ओर चली गई। इस प्रकार के योग बहुत ही कम जातक के हथेली में देखने को मिलता है। यह योग बताता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अचल संपत्ति अरबों की होगी। अर्थात अचल संपत्ति की जब हम बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है भूमि, घर, बंगला, मकान, इन सबों को अचल संपत्ति कहा जाता है। जैसे जिनका मूवमेंट ना हो पाए या जो संपत्ति एक जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जा सकती है, ऐसे संपत्ति का बड़ा योग ये रेखाएं बनाती है। तो ऐसे तो हथेली में कई अन्य चिन्ह हैं जो ये बताती है कि आपके पास धन और संपत्ति की स्थिति क्या होगी। आज के अंक में हम जान रहे थे प्रॉपर्टी के योग, अचल संपत्ति के योग, जिनके इंडिकेशन सबसे पहले हम लाइफ लाइन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी भाग्य रेखा पर भी इसके इंडिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हम अपने मंगल पर्वत पर इसके इंडिकेशन देख सकते हैं। क्या इन क्षेत्रों में कोई शुभ चिन्ह बन रहा है या अच्छी स्थिति बन रही है, तो आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी आने की संभावना बनती है। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।